जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 में हम डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को, जो हमने स्टार्ट किया फ्लैजेला से, और लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था किसको, जब वो राइबोसोम्स को। तो उससे आगे जब वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो क्या है, मीसोसोम्स। बैक्टीरिया के अंदर इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट जब वो कवरिंग जब वो आ जाएगी, और कुछ बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा में ये आउटर मोस्ट होगी, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर जब वो इसके बाहर सेल वॉल, उसके बाहर जब वो कैप्सूल, और सबसे बाहर क्या होता है, स्लाइम जब होता है। तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट कर जाती है, अंदर की तरफ धंस जाती है। उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, मीसोसोम्स का नाम जब वो देते हैं। तो फिर हम मीसोसोम्स को कह सकते हैं कि दे आर इन्वेजिनेशंस। ये इन्वेजिनेशंस हैं किसकी, ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ इन्वेजिनेट कर जाएगी, तो उससे जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको मीसोसोम्स का नाम देंगे। अब ये किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, ये का वेजिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, छोटी छोटी थैलियां हो सकती हैं, ये ट्यूब्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और तीसरा वर्ड इसमें यूज हुआ है क्या, जब वो लैमिला। लैमिला की फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट जब वो करते हैं। तो वेजिकल्स हैं, छोटी छोटी थैलियां हैं, ट्यूब्स की फॉर्म में, जैसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे फॉर्म में। और अगर ये ट्यूब्स साथ साथ पाई जाए, जैसे आप अपनी बुक के पेजेस को देखते हैं बिल्कुल साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर ये ट्यूब्स बिल्कुल साथ साथ एग्जिस्ट करेंगी तो जो स्ट्रक्चर बनेंगे दैट आर नोन एज लैमिली, उनको जावो लैमिला का नाम जावो देंगे। नेक्स्ट इनकी इंपॉर्टेंस जब आ जाती है, कहां पर ये जो रोल प्ले करते हैं सेल के अंदर, इनका काम जब वो क्या होता है, मीसोसोम्स जो है वो कहां पर रोल प्ले कर रहे होते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस इनकी दी है, दे प्ले रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन। जिस वक्त बैक्टीरियल सेल ने ग्रो करवाना है, बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ से मुराद है बैक्टीरिया का डिवाइड करके अपने जैसे नए सेल्स क्या करना, प्रोड्यूस जो वो करना। तो उससे पहले क्या चाहिए, डीएनए को रेप्लिकेशन करवाना है, तो दे प्ले रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले करते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन अल्टीमेटली लीड्स टू सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में क्या करेंगे, रोल जब वो प्ले करेंगे। लास्ट टाइम हमने जब वो बात की थी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कि सेल मेम्ब्रेन रोल प्ले करेगी कहां पर, जब वो सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो ये जो मीसोसोम्स हैं इनकी इनर सरफेस के ऊपर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्या होंगे, एंजाइम जब होंगे, तो दे प्ले रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेल का जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं, रोल जब वो प्ले कर रहे होते हैं। ये एक्सपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, सेल से बाहर एंजाइम को खारिज करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो बैक्टीरिया को हम कहते हैं कि ये जब वो मेजर डीकंपोजर्स हैं, तो जो डीकंपोजिंग बैक्टीरिया हैं उन्होंने डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करवाने के लिए उन्हें बाहर खारिज करने पड़ेंगे क्या, एंजाइम्स। तो मीसोसोम्स इसमें क्या करेंगे, हेल्प जमो करेंगे। तो ये थी डिस्कशन हमारे पास मीसोसोम्स को लेकर। नेक्स्ट वन इसमें का जो स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास वो क्या है, स्टोरेज बॉडीज, इंक्लूजन्स जब आ जाते हैं, स्टोरेज बॉडीज जब आ जाती हैं। तो बैक्टीरियल सेल में जो है वो मुख्तलिफ स्टोरेज स्ट्रक्चर जहाँ वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट जहाँ वो करते हैं, या मुख्तलिफ जो स्टोरेज स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, स्टोरेज बॉडीज के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम स्टोरेज मटेरियल की बात करें, किस किस मटेरियल को ये क्या करेंगे, अपनी सेल के अंदर जहाँ वो क्या करना है, स्टोर जहाँ वो करना है। बैक्टीरिया हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहता है,
जहां पर रिसोर्सेज कम, फीड कम और इनकी पॉपुलेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये फूड को क्या कर लेंगे, रिजर्व कर लेंगे। फूड को रिजर्व कर लेते हैं किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन को अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। ये जब वो फैट्स को, अपनी बॉडी को, लिपिड ड्रॉपलेट्स को क्या कर लेंगे, स्टोर जब वो कर लेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये जो स्टोर कर रहे हैं, ये इनमें फॉस्फेट्स हैं, फॉस्फेट्स को जब वो स्टोर करेंगे। और चौथा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सल्फर। ये सल्फर को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल जब स्टोर कर लेते हैं, तो ये इनके क्या आ गए, स्टोरेज जब वो मटेरियल आ जाएगा। दूसरा इसमें वेस्ट मटेरियल की बात की है। वेस्ट मटेरियल जो इन्होंने बॉडी से अपने रिलीज जो वो करना है। बैक्टीरिया के अंदर जब वो एनरोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन हो रही है, और एनरोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन की दो टाइप्स हैं। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, अल्कोहल जब वो प्रोड्यूस होगा। दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो सेकंड इनमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और तीसरा कहा जो वेस्ट मटेरियल है इनका, वो क्या है, एसिटिक एसिड। तो इन चीजों को थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हैं और अल्टीमेटली बॉडी से क्या कर देते हैं, रिमूव जमा करवा देते हैं। तो ये तो नेक्स्ट था हमारे पास स्टोरेज बॉडीज को लेकर। अभी हमने कहा कि बैक्टीरिया लिव इन हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ये बहुत कॉम्पिटिटिव, जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऐसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो उन अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए बैक्टीरिया किस में चले जाएंगे, रेस्टिंग फेज के ऊपर। बैक्टीरिया डॉर्मेंट स्ट्रक्चर में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। उन डॉर्मेंट स्ट्रक्चर में सबसे पहला कौन सा है, स्पोर। अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए बैक्टीरिया जब वो किस में चले गए, डॉर्मेंट फेज के अंदर जब वो चले गए। तो इनमें जब वो थिक, मोटे, रिजिड, सख्त और डॉर्मेंट जब वो बॉडीज क्या होंगी, प्रोड्यूस जब होंगी किस दौरान, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए, उनको बर्दाश्त करने के लिए। अब स्पोर्स जब वो कहा किस वक्त प्रोड्यूस होते हैं, ये जब वो कहा प्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग लेट स्टेज ऑफ देयर ग्रोथ। लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की 4 स्टेजेस होती हैं। इनमें से एक लैग है, दूसरी जब वो लॉग फेज है, तीसरी स्टेशनरी है और चौथी डेथ और डिक्लाइन फेज है। तो डेथ और डिक्लाइन फेज में जब कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, सोर्सेस बहुत कम हो जाते हैं, तो उस वक्त बैक्टीरिया जहां वो रेस्टिंग स्टेज के ऊपर चले जाएंगे ताकि उस अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त कर सकें। तो लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ से जब वो क्या मुराद है, डेथ और डिक्लाइन फेज के दौरान। तो ये जब आउटसाइड बॉडी सेल के बाहर जब वो बन सकते हैं, आउटसाइड सेल भी बन सकते हैं, और ये इनसाइड सेल, सेल के अंदर भी क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूस जब हो सकते हैं। अगर स्पोर पेरेंट जब वो बैक्टीरिया के जब वो वेजिटेटिव सेल के बाहर बनेगा तो इट इज नोन एज एक्सोस्पोर्स। तो इनको जब वो एक्सोस्पोर जब वो कहेंगे। और अगर ये बैक्टीरियल सेल के, वेजिटेटिव सेल के अंदर बनेगा तो इट इज नोन एज एंडोस्पोर। तो इसको नाम देंगे किसका, जब वो एंडोस्पोर को। अब ये किस किस चीज को जब वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ये जब वो हाई लाइट इंटेंसिटी को, हाई जब वो लाइट इंटेंसिटी को जब वो बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब वो फूड स्कार्सिटी, फूड कम हो जाए, इस चीज को जब वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ये जब वो डेजिकेशन, पानी बहुत कम हो जाए, ह्यूमिडिटी जब वो कम हो जाए, डेजिकेशन को जब वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ये जब वो हाई टेम्परेचर को, हीट को क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त जब वो कर सकते हैं। तो इन अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स जब वो प्रोड्यूस होंगे। स्पोर के बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर दिया है वो क्या है, सिस्ट है।
ये भी अनफेवरेबल कंडीशन को बर्दाश्त करने के लिए स्पेशलाइज्ड टाइप के क्या है स्पोर्स। तो सिस्ट जामों का थिक, ये जामो मोटे होंगे और डेजिकेशन रेजिस्टेंट। ये स्पेशली प्रोड्यूस होते हैं किस चीज को रेजिस्ट करने के लिए, डेजिकेशन को जामो रेजिस्ट करने के लिए। पानी की कमी हो जाना, डेजिकेशन हो जाना, एनवायरनमेंट का ड्राई हो जाना, उस दौरान जामो बैक्टीरिया किस में चले जाएंगे, डॉर्मेंट स्टेज के अंदर जामो चले जाएंगे। तो ये थिक जामो डॉर्मेंट क्या है, बॉडीज हैं जो किसको बर्दाश्त करती हैं, ड्राई कंडीशन को क्या करती हैं, बर्दाश्त जामो करेंगी। और किस दौरान, किस स्टेज के ऊपर ये प्रोड्यूस होंगे, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन। ये कहा प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल की जब वो डिफरेंशिएशन के दौरान ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस जहाँ होते हैं। बैक्टीरियल सेल जब डिवाइड करता है, नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं और अपनी कैरेक्टरिस्टिक अडॉप्ट कर रहे होते हैं, उस दौरान ये क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस जहाँ हो सकते हैं। और ये स्पोर से कैसे मुख्तलिफ है, स्पोर का था हाई टेम्परेचर हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये जामो कैन नॉट टॉलरेट, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते किसको, जामो हीट को, हाई टेम्परेचर को। तो हीट हाई टेम्परेचर को ये जामो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास जो वो टॉपिक था किसको, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें आज हमने डिस्कस किया मिजोजोम्स को, उसके बाद जा वो डिफरेंट स्टोरेज बॉडीज को, और उसके बाद जा वो डॉर्मेंट स्ट्रक्चर, अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए स्पोर और सिस्ट। तो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर जो वो कंप्लीट हो जाएगा, जो हमने स्टार्ट किया था फ्लैजेला से, और ख़त्म होगा किसके ऊपर, जो वो सिस्ट के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो वो देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें इंक्लूड है हमारे पास वो है रेस्पिरेशन किसके अंदर, जो वो बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर रेस्पिरेशन जो वो डिस्क्राइब जो वो करनी। बैक्टीरिया जो वो फूड इस्तेमाल करते हैं और उस फिर फूड को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, ताकि उससे क्या निकालें, एनर्जी निकालें, और उस एनर्जी को अपनी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर क्या करें, इस्तेमाल जमा करें। अब किस बेस के ऊपर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस के ऊपर बैक्टीरिया के क्या आ जाएंगे, डिफरेंट जामो ग्रुप्स जब आ जाएंगे, जिसमें फर्स्ट ग्रुप जब आ जाता है कौन से बैक्टीरिया, जामो फर्स्ट टाइप के जो बैक्टीरिया है वो कौन से हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। तो पहली टाइप के बैक्टीरिया आ जाएंगे जो क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया। सेकंड टाइप इसमें आ जाएगी कौन सी, एनरोबिक। थर्ड वन इसमें आ जाएंगे फैकल्टेटिव, और चौथे इसमें आ जाएंगे हमारे पास क्या, माइक्रो एरोफिलिक क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया जब आ जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम इसमें का एरोबिक है, सेकंड टाइप इसमें कह रहे हैं क्या है, एन एरोबिक बैक्टीरिया जब आ जाएंगे। थर्ड टाइप इनकी क्या आ जाएगी हमारे पास, कौन सी, जब वो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जब आ जाते हैं। और चौथी टाइप इनकी का हमारे पास आ जाएगी, फोर्थ वन टाइप जब आ जाते हैं, माइक्रो एरोफिलिक। चौथी टाइप आ जाती है क्या, जब वो माइक्रो एरोफिलिक क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो ये चार टाइप्स होंगी। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहेंगे उन्हें एरोबिक बैक्टीरिया कहेंगे। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं उनको जब वो नाम देंगे एनएरोबिक का। जो प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में रह सकते हैं उनको फैकल्टेटिव का नाम देंगे। और माइक्रो का मतलब होता है थोड़ा और कम मिकदार में, और एरो से मुराद क्या है, एयर ऑक्सीजन, जिन्हें बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए, जो वो ऐसी एनवायरनमेंट में जहां बहुत कम क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, बहुत कम ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रहने वाले क्या होंगे, माइक्रो एरोफिलिक जम आ जाते हैं। तो पहली टाइप का एरोबिक है विच लिव, जो रह रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब रहते हैं इनको नाम देंगे किसका, जब वो एरोबिक बैक्टीरिया का। इनको अगर हम एग्जाम्पल लें तो इनकी एग्जाम्पल बुक के ऊपर आप साथ येलो पोर्शन देखते हैं, वहां पर इनकी एग्जाम्पल जहां दी हुई है, इनकी एग्जाम्पल का आ जाएगी क्या, सूडोमोनास। सूडोमोनास जब वो बैक्टीरिया आ जाएंगे कौन से, जब वो एरोबिक बैक्टीरिया।
सेकंड बैक्टीरिया जो है वो इसमें कहा एनरोबिक, एनरोबिक को हम डिफाइन कर सकते हैं विच लिव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो है वो एब्सेंस में रहेंगे। इनको नाम देंगे किसका, जो है वो नाम दे रहे हैं किसका, एनरोबिक बैक्टीरिया का। एनरोबिक बैक्टीरिया की एग्जांपल की बात करें तो इसमें स्पायरोकीट जो आ जाते हैं, स्पायरोकीट जो वो बैक्टीरिया जा जाएंगे। तीसरे का फैकल्टेटिव है आइदर इन प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस हो तब भी रह लें, एब्सेंस हो तब भी रह लें। तो ये जो है वो इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस में भी रह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी जो हम रह सकते हैं। ऐसी एनवायरनमेंट में रहने वाले फैकल्टेटिव जो वो कहलाएंगे। फैकल्टेटिव एनरोब की एग्जांपल जो वो दी है, ई कोलाए, एस्चर्चिया जो वो कोलाए, ये इसकी क्या आ जाएगी एग्जांपल जब आ जाएगी। चौथे का माइक्रो एरोफिलिक, माइक्रो कह रहे हैं स्मॉल अमाउंट के अंदर, और एरो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है एयर ऑक्सीजन को, तो दैट लिव इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में रह रहे हैं, दे आर नोन एज, इनको नाम देंगे किसका, माइक्रो एरोफिलिक का। और इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कंपीलोबैक्टर, ये बैक्टीरिया जो वो एग्जांपल आ जाएगी इसकी जो वो माइक्रो एरोफिलिक की। तो ये लास्ट में हमारे पास जो वो टॉपिक था किसको, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया को लेकर। तो इनको, इन टॉपिक्स को आप जो वो प्रिपेयर जो करेंगे और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस इनको जो वो प्रिपेयर जो करेंगे। थैंक यू बच्चे।